राम जी लाल ने खाना नहीं खाया। गुरु ने पूछा, भाई ठीक है संत तो नहीं जा रहे, तू? बोले नहीं, मैं मेरे से मंगवा लो। बोले गृहस्थी से तो लेना नहीं। बोले दीक्षा दे लो। बोले दीक्षा यूं थोड़ा यूं कर दो दीक्षा हो जाए। दीक्षा तो दीक्षा के ढंग से होगी। उन्होंने कहा मुझे कोई किसी प्रकार का, उसे क्या शब्द कहें, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आप साधु बाना दे दो और कुछ नहीं चाहिए। और बंधुओं, गुरुदेव ने देख लिया, सब कुछ आता था, याद था। मंगसिर मार्गशीर्ष बदी चतुर्दशी यानी चातुर्मास उठने के 14वें दिन, बिना किसी प्रकार की सूचनाओं के, बिना किसी शब्द कह दूं आडंबर के, बिना कुछ किए, कुछ नहीं, सहज भाव से युवक रामजीलाल ने गुरु चरणों में समर्पण किया और गुरुदेव सुखीराम जी महाराज ने उनको दीक्षा दी। और यूं रामजीलाल मुनि रामजीलाल हो गए। बोलो गुरुदेव श्री रामजीलाल जी महाराज के। उसी दिन से गुरु सेवा में लग गए। भावना थी, विचार अद्भुत थे। संत समय पर स्वस्थ भी हो गई, बिहार भी हुआ। अब यहां से उनके जीवन की जो बात हम कर रहे हैं, जिसको हम आदर्श कहते हैं, वो शुरू होती है। और कैसे और क्यों कर होती है? सेवा स्वाध्याय संग ध्यान, सेवा स्वाध्याय संग ध्यान, योग ये तीनों लक्ष्य महान, योग ये तीनों लक्ष्य महान, जीवन में अपना ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, जीवन में अपना ले, चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। बंधु, अब जीवन पढ़ने का है। यहाँ से ये सब तो ठीक है, कथा थी जो उनके जीवन में बीता था। दीक्षा के बाद उन्होंने अपने जीवन के 3 लक्ष्य बनाए। सबसे पहला सेवा, गुरु सेवा। सेवा से जो समय बचा और मिला, स्वाध्याय। और तीसरी बात थी उनकी ध्यान की। ये उनके संस्कार थे, रात्रि में ध्यान करना। 3 बातें उन्होंने अपने जीवन में अपना ली। पहली बात सेवा की यह है कि सेवा को हम सभी परम धर्म कहते हैं, लेकिन जब सेवा की बात आती है, कुछ ही लोग होते हैं जो समर्पित होते हैं। सेवा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रामजीलाल ने, मुनि रामजीलाल ने सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया। उनके लिए गुरु की स्थिति क्या थी? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कुछ है ये गुरु है, जो भी कुछ है मेरे लिए यही है। सेवा में समर्पित रहते। और बंधुओं, शास्त्र में आया इंगियागार संपन्न, जो गुरु के
इंगित और आकार को समझ ले। अगर गुरु ने ये देखा तो शिष्य इस बात को समझ ले। इधर देखने का अर्थ क्या हो सकता है? गुरु इस खिड़की को खुलवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं। चेहरे के भावों से जो समझ ले इनकी आवश्यकता क्या है, वह है विनीत होता है, जो इंगित और आकार को समझ ले। इन्हें कितनी ऊंची बात हुई है, शिष्य के अंदर ऐसा भाव, इस तरह का भाव कि जो गुरु के इंगित और आकार को समझ ले। ये समर्पण भाव मुनि राम जी लाल में था। अब एक बात तो ये था, हम कह रहे हैं गुरु के प्रति हमारा लगाव इसलिए कह रहे हैं, या उनके जीवन में था, ये उनके जीवन के प्रसंग बता दें। रोहतक में विराजमान थे गुरु सुखीराम जी, और संत भी थे। इस परंपरा के जो बड़े बुजुर्ग थे, श्री जड़ाव चंद जी महाराज, श्री कमर सेन जी महाराज आदि करके कई संत बड़े थे, बुजुर्ग थे, बैठे थे। गुरु सुखीराम जी के मुख से निकला, देखो शरीर की स्थिति कमजोर हो गई, यहां बैठे हैं, अगर शरीर ठीक होता हम भी घूम आते। मुनि राम जी लाल ने तत्काल, गुरुदेव कहाँ चलना है? बोले चलना क्या, बहुत दिन हो गए, जमुना पार नहीं गए। उधर वाले बैठकर इधर को जमुना पार कहते हैं, इधर वाले उधर को जमुना पार कहते हैं। बोले जमुना पार नहीं गए, बहुत दिन हो गए। बोले चलो घूम आ। अरे चला तो जाता नहीं, कहाँ घूम आएंगे? बोले चिंता क्यों करो, चलेंगे। सब संतों की सहमति, वो ठीक है, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, महाराज का मन है, जाया हो। मुनि राम जी लाल अपने गुरु को लेके उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे इधर आ गए, यमुना पार करके आ गए। हिलवाड़ी गांव में ठहरे हुए थे। यहां उनको बुखार आ गया गुरु को, तो बुखार आ गया तो काफी ठहरना पड़ा। ठहरे हुए थे, स्वस्थ हो गए, होने के बाद शरीर कमजोर हो गया। गुरु महाराज सुखीराम जी बोले, राम जी आए थे इधर घूमने विचरने के लिए, बताओ अच्छे रुके यहाँ, तो अब तो चलने की स्थिति रही नहीं रही, अब वो संत वहां, हम यहाँ, बताओ क्या बात हुई? बोले गुरुदेव क्या बात है, क्या चाहते हो? अरे चाहना क्या, चाहना अपने संतों में चले, पर चाहने की स्थिति। बोले चल पड़ेंगे। बोले नीचे तो उतर नहीं जाता, चल पड़ेंगे। कहाँ से चल पड़ेंगे? बोले चल पड़ेंगे गुरुजी, आप क्या आज्ञा चाहिए हो, आप फरमाओ, चलना है चल पड़ेंगे। वो फिर हंस पड़े। बोले चल कैसे पड़ेंगे? बोले चल पड़ेंगे। उसी समय उनके आगे बैठे, बोले यहाँ बैठो मेरे कंधे पर। हंस पड़े, बोले ऐसे ही सफर थोड़ी तय होगा। बोले आप बैठो तो सही। अपने गुरु को कंधे पर बैठाया और बाहर सैर करवा के लाए। बोले ऐसे चलेंगे। बोला विश्वास है। अपना सम्मान, गुरु का सम्मान, और गुरु को कंधे बैठा के हिलवाड़ी से रोहतक लेके आए, और थोड़ा और हो गया रास्ता लंबा, जमुना में बाढ़ आ गई। वो पहले कच्चा पुल होता था, वो भी जाता रहा। आए कहां से? आए दिल्ली होकर के, और फिर जो है वहां गए। इतना सफर, इतना लंबा सफर, अपने गुरु को कंधे के ऊपर बैठा करके और वहां तक लेकर के गए। श्रवण कुमार की कथा जगत प्रसिद्ध है, लेकिन मैं कई बार कहता हूं हर युग में श्रवण कुमार पैदा होता है। मुनि राम जी लाल ने श्रवण कुमार के रूप में अवतार लिया। अपने गुरु को कहाँ, हिलवाड़ी बड़ौत के पास, और वहां से दिल्ली आना, और दिल्ली से रोहतक लेकर के जाना। इतना लंबा सफर गुरु को कंधे के ऊपर लेकर गए। ऐसे ऐसे थे मुनि राम जी लाल। एक बार प्रेम के साथ बोलो गुरुदेव श्री राम जी लाल जी महाराज के। ये सेवा का भाव था। अब आप थोड़ा सा, आपको कह रहा हूं तो बोलने के लिए, मैं तो अपने को कह रहा हूं,
जिसमें इतना सेवा भाव होगा वो कितना समर्पित शिष्य होगा, कितना समर्पण गुरु के प्रति होगा। नहीं तो अगर मैं विकल्प में कहूं तो ये भी कह सकते अब महाराज आपका मन था यहां तक तो मिले, यहां चमासा कर लेंगे, अब छोड़ो रोहतक की बात को। ये भी तो एक उत्तर हो सकता था, सुझाव हो सकता था। हिलवाड़ी क्षेत्र था, वहां भी था, अपने घर थे, सब था कि जी यहीं ठहर जाओ, यहीं चमासा कर लो, क्या जरूरत है, ठीक हो जाओ, देखेंगे चलेंगे। ये भी तो कुछ विकल्प हो सकते थे। पर गुरु के मुख से जो निकला कि वहां हमारे संत हैं, हम इधर हो गए वो उधर हो गए। पूछा क्या चाहते हो, आज्ञा पूछी। बोले चाहना क्या, चाहते यहीं के अपने संतों के साथ है। बोले चल पड़ेंगे। बोले चलेंगे कैसे, नीचे तो उतरा नहीं जाता, चले। बोले चल पड़ेंगे, क्या बात होगी। गुरु महाराज योगीराज जी शरीर से बलवान थे और उस बल का उन्होंने ये उपयोग करके दिखाया। और जो साधनाएं की उसकी चर्चा तो हम समय पर करेंगे। मैं तो यहां ये कह रहा हूं अपने बल का ये उपयोग करके दिखाया कि गुरु को कंधे के ऊपर बैठा करके, और इतना लंबा सफर, इतना लंबा सफर कि वहां से दिल्ली आना और दिल्ली से रोहतक लेकर के जाना और अपने कंधे के ऊपर, कितनी बड़ी बात थी, कितना बड़ा समर्पण था उनका गुरु के प्रति। अद्भुत महिमा थी ये समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। बंधु उनको बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे ले गया। बीच में एक और बात बताना चाहूंगा। एक शब्द है ऐषणा। ऐषणा इच्छा को कहते हैं, ऐषणा तृष्णा को कहते हैं। मुनि राम जी लाल ने दुनिया देखी थी, दुनिया देखी थी तो कोई मन में ऐषणा तृष्णा नहीं थी किसी तरह की, कुछ नहीं। बस साधु बने हैं, कुछ करना है, यही भाव था। एक दिन एक बात सुनने में आ गई, बात तो थोड़ी है ऐसी पर आ गई सुनने के अंदर। कहीं से कोई टोला था, कहीं साधु, उनका एक शिष्य, उसके पाप कर्म का उदय हुआ, साधु बाना छोड़ के चला गया। तो टीका टिप्पणी भी होती है, बात भी होती है, भाई देखो चला गया। मुनि राम जी लाल ने सुना, सुनने के बाद गुरु के पास आए। बोले गुरु महाराज मेरी एक इच्छा है। अच्छा क्या इच्छा है तेरी, कभी ऐसा कभी होता है राम जी लाल आके कहे मेरी इच्छा। बोले मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है तेरी। बोले मुझे ये नियम करा दो, जीवन में कोई चेला नहीं बनाना, शिष्य नहीं बनाना। बोले ये क्या बात है, ये क्यों। बोले गुरु महाराज बस ऐसा ही मन बना मेरा, मेरे को नियम दिला। ना ना ऐसे नहीं होता, ये क्या बात हुई, ये तो धर्म परंपरा की बात है। बोले जी देखो उन गुरु ने उनको सिखाया पढ़ाया, चेले को सबको योग्य बनाया, इतने मेहनत करी, अपना संयम का मूल्य समय उसके ऊपर लगाया होगा और वो चला गया, क्या फायदा अपना समय नष्ट करने का इस बात के लिए। तो मेरा मन भर गया, चेले नहीं बना। उन्होंने आग्रह किया, गुरु बोले भाई ये तो धर्म परंपरा की बात है। बात फिर ये हुई कि रामजी लाल बोले गुरु महाराज फिर कम से कम मुझे 20 वर्ष तक का नियम करवा दो। मैं 20 साल में जो मुझे करना होगा ना, साधना जब तब मैं निर्विघ्न कर लूंगा। चेले की कोई वो नहीं रहेगी, भाई चेले का रोटी होगी नहीं होगी, इसका ये होगा नहीं होगा, उसको ये करना। बोले मैं 20 साल पूरी निश्चिंतता से अपनी साधना कर लूंगा, उसके बाद कोई बनेगा तो फिर देखेंगे, ये नियम करा दो। और गुरु ने कहा चल तेरी भावना बहुत अच्छी है साधना करने के, त्याग बोस 20 साल तक कोई चलाने और फिर बनाने का सवाल ही नहीं था। 20 वर्षों तक न किसी को प्रेरणा दी, न किसी को इस बारे में सोचा ही नहीं, अपने पथ के ऊपर चलते गए। ये उनके जीवन का परम संतोष का भाव था। क्या करना है, साधु बने हैं, अपने साधना के लिए बने हैं, ये भाव था उनका। और इस तरह से उन्होंने
20 वर्षों तक कोई शिष्य नहीं बनाया। जब उनके 20 वर्ष पूरे हो गए थे, उसके बाद फिर बात आई बड़े संतों का, नहीं ऐसा नहीं। और आपको बताऊं 2 वर्ष के, उसके बाद के 2 वर्ष के कुल समय में 4 शिष्य बने जो हुआ 2 वर्ष के अंतराल में। वो बने सबसे बड़े तो मेरे गुरु जी महाराज, गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज। दूसरे नंबर पर पंडित श्री रण सिंह जी महाराज। तीसरे नंबर पर भगत शिवचंद जी जो हार पाने लाते थे, आपने कईयों ने देखा भी होगा, वे। और चौथे नंबर के ऊपर थे मुनि शिखर चंद। 4 शिष्य बने। शिखर चंद जी का देवलोक जल्दी हो गया था। 3 ये शिष्य उनके हमेशा चरणों में रहे, पास रहे। उसके बाद 4 शिष्य बनाने के बाद में 2 साल के अंतराल में बने, फिर नियम ले लिया, अपने से ले लिया। आगे कोई शिष्य नहीं बनाना। मेरा कोई मतलब नहीं, ये जाने इनका काम जाने, अगले संतों का, शिष्यों का। मैंने आगे कुछ नहीं करना। इस बात से उनका परम संतोष भाव व्यक्त होता है कि उन्होंने अपने आप को कैसे समेटा हुआ था, कैसे रखा हुआ था, किस तरह की उनकी अद्भुत साधना थी। सेवा की बात चल रही थी, अपने गुरु की सेवा तो की। रोहतक में विराजमान जो वृद्ध संत थे, कई संत थे, सबकी बड़े मनोयोग से सेवा की। और आपको बताऊं, रोहतक में गुरुदेव योगीराज 18 साल तक विराजे, बड़े संतों की सेवा में। जैसे जैसे जिनका देवलोक हुआ, अपनी यात्रा पर चलते गए, सब मिला करके कुल 18 वर्ष तक वहां रहे। कभी बड़ों ने कह दिया ना, मैं चल वहां जाना, पास के गांव में तो साथ गए। ये इच्छा नहीं कि मैं घूमूं, बिचरूं, कहीं जाऊं, कुछ किसी तरह से, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं।